बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। घर वाले फरमाइश करते हैं कि पराठे बनाए जाएं और वो भी भरे वाले, अंदर फिलिंग वाले पराठे। तो हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। कभी हमारे पराठे जो हैं वो टूट जाते हैं, फिलिंग बाहर आ जाती है। कभी हमारे पराठे बहुत नरम बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं, मज़ेदार फिलिंग नहीं बनती है। और न्यू बिगनर्स को तो पराठे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है और जान जाती है कि हमें फिलिंग वाले पराठे बनाने पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। तो बस ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, करारे नहीं बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो बस ये वीडियो आज इन्हीं मसलों का हल है। पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक आपने देख ली तो आप लोग कभी भी फिलिंग वाले पराठे बनाते हुए नहीं घबराएंगे। बहुत अच्छे पराठे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो पूरी वीडियो जो है वो पराठों का ट्यूटोरियल है एक तरह से, फिलिंग वाले पराठे, और बहुत मज़ेदार सी हम आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। चलें तो फिर रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप फिलिंग वाले पराठे बनाएं तो जो आटा आप लें, आप लोग गेहूं का आटा नहीं लीजिए, आप गेहूं के आटे में ही बना सकते हैं। जो हम लोग नॉर्मल घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, दो तरह के आटे होते हैं, एक ब्राउन वाला आटा होता है और एक वाइट गेहूं का आटा होता है। लेकिन हम दोनों आटे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वाइट आटा इस्तेमाल करेंगे जिसे हम फाइन आटा बोलते हैं। ये वही वाला आटा है जो बाहर हम होटलों पे पराठे खाते हैं, फिलिंग वाले सादे पराठे, जो पठान भाई के होटल पे जो आटा मिलता है। तो ये कि इस आटे के जो पराठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, हैंडल करना आसान होता है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, बाज़ार वाले जो ट्रिक यूज़ करते हैं उसमें वो जब आटा गूंदते हैं, अच्छा एक तो इस आटे में बराबर की सूजी यानी रवा मिला हुआ होता है, तो इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आटा गूंदने से पहले यहाँ मेरे पास 1 किलो आटा है, फाइन आटा। फाइन आटा आप कह के लीजिएगा। 1 किलो आटे में मैं 1 टीस्पून चीनी डालूंगी, 1 टीस्पून नमक डालूंगी। चीनी इसलिए डाली जाती है कि ऊपर अच्छा सा ग्लेस आता है। जब हम लोग फ्राई करते हैं पराठे को तो क्रिस्पी तो होते ही हैं, और जो ऊपर से जो सिकता है पराठा तो उसमें बहुत ज़बरदस्त चीनी की वजह से ग्लेस आता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होएगा, इससे आपका जो आटा है वो मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। 1-1.5 स्पून चीनी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूंदना है। फाइन आटा में इतना ज़्यादा पानी नहीं जाता है, थोड़े से ही पानी में आटा बहुत अच्छा गूंद जाता है। और इस आटे की खास बात यह है कि इसको ज़्यादा स्टे भी नहीं देना पड़ता। बस आप आटा गूंदें और आप फ़ौरन से पराठे बनाने स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम अभी जो है आटा गूंदने के बाद जो है बहुत ज़बरदस्ती फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है इस आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे ताकि आपको हैंडल करना आए। जो बिगनर्स हैं और जिनको बहुत प्रैक्टिस है पराठे बनाने की, तो वो नरम आटे के भी बहुत ज़बरदस्त पराठे बना सकते हैं। बस 15 से 20 मिनट का जो है हम इसको स्टे देंगे, ढक के रख देंगे। इतनी देर में हम बहुत ज़बरदस्त सी आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छा, जब भी आप आलू के पराठे बनाएं तो आलू को हमेशा छील के उबालिए और काट लीजिए, उनको कतलियाँ काट लीजिए और फिर बॉईल कर लीजिए। इससे ये होता है। और थोड़ा सा नमक डालिए। जब भी बॉईल करें 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल लीजिए। यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू है। इससे ये होता है कि आलू बहुत जल्दी 10-15 मिनट में जो है आलू बहुत जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं। और छुरी की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिए। आपने जो है आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस छुरी आपकी आराम से अंदर चली जाए उस वक्त आप चूल्हा बंद कर लीजिए और आलूओं को ड्रेन कर लीजिए और किसी छन्नी में आलू निकाल लीजिए। आलू तो छिले हुए, छीलने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस बर्तन में आपने ये मिक्सचर, ये फिलिंग रेडी करनी है उसमें आप ये आलू ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए आलू बहुत ज़बरदस्त से मेरे बॉईल हो चुके हैं और हार्ड बॉईल हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इनको नरम नहीं बॉईल किया है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आलूओं को बॉईल कर लेंगे, रख के चूल्हे पे छोड़ देंगे, तो आलू अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आलू जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं। तो फिर पराठे उसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, ना ही वो क्रिस्पी होते हैं, बल्कि हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आलूओं को आपने बिल्कुल मैश करना है, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। आपके आलूओं में गुठली होगी तो जब आप फिलिंग करेंगे, पराठा बेलेंगे, तो वो गुठली जो है वो आपके पराठे को फाड़ देगी और बाहर निकल आएगी। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें, जो मसाले इस्तेमाल किए हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। नमक मैंने 1/2 टीस्पून इसमें डाला है। आधा किलो आलू है यहाँ मेरे पास। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाला है। 1/2 टीस्पून जीरा शामिल किया है। 1/2 टीस्पून अजवाइन है इसमें। 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल की है। 3 से 4 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल की हैं और बारीक कटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। ये तमाम मसाले जो है आप आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम फ्लेवर्स जो है वो आलू में रच बस जाए। आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो हमारा ड्राई है कि आप इसका आराम से अगर बॉल बनाएंगे तो बगैर किसी ऑयल और घी लगा के इसका आराम से
से बॉल बन जाएगा। तो इस तरह का आपका मिक्सचर होना चाहिए। आटा जो है वो हमारा 15-20 मिनट हो चुके हैं स्टे दिए हुए। अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करते हैं। डबल लेयर के पेड़े बनाऊंगी मैं, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं, बिगनर्स भी बहुत आराम से ये पराठा बना सकते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए, क्योंकि एक पराठे में हमें 2 पेड़े बनाने हैं और छोटे साइज़ के बनाने हैं। जिस तरह एक छोटी गुलाब जामुन होती है, इस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है। तो आपने 2 पेड़े बना के रख लिए। हर पेड़े को आप पहले बेल के रख लीजिए छोटे साइज़ में। फिर पेड़ा आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना, उसी छोटे पेड़े में आप एक पेड़ा नीचे रखिए। रोटी बेली हुई जो हमने छोटी रोटी बेली है उसके ऊपर आप अच्छी फिलिंग रखिए। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आप आलू की फिलिंग रखिए। बिल्कुल नहीं डरिएगा कि आपका पराठा फट जाएगा ज़्यादा फिलिंग रखेंगे, क्योंकि कम फिलिंग रखेंगे तो फिर आलू के पराठे का मज़ा नहीं आता, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। तो जब भी आप किसी भी तरह की फिलिंग बनाएं, कचौरी में बनाएं, पराठों में बनाएं, मूली के पराठे बनाएं, मिक्स सब्जी के पराठे बनाएं, तो आपकी फिलिंग जो है बिल्कुल चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो मेन मसला तो ये आपका यहीं पर ही हल हो गया कि आपके पराठे जो है वो कभी भी जो है वो नहीं फटेंगे और ऐसा लगता है हम सादा सही पराठा खा रहे हैं। तो आप फिलिंग अच्छी भरपूर रखिए। फिर सबसे नीचे लेयर में आप थोड़ी सी खुश्की डाल लीजिए ताकि आपका जो पेड़ा है वो चिपके नहीं नीचे। अच्छा, इस बिली हुई नीचे वाली रोटी में आपने ये फिलिंग रख ली। फिर जो दूसरी हमने बेल के छोटी सी रोटी रखी है वो आप इसके ऊपर रख लीजिए। अच्छी तरीके से आपने किनारे सील करने हैं, हाथ की मदद से दबा दबा के किनारे सील कर लीजिए। फिर बीच में हल्का सा हाथ रख के प्रेस कीजिए और बेलना शुरू कीजिए। बेलते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि बेलन आपने जोर नहीं लगाना है रोटी पे, बिल्कुल हल्के आंच से आपने बेलन को चलाना है। जैसे जैसे आप रोटी बेलते हैं इसी तरीके से आप बेलन चलाएंगे तो पराठा ऑटोमेटिकली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल नहीं डरिएगा, पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ना फिलिंग आपकी बाहर निकलेगी, क्योंकि फिलिंग हमारी ड्राई है। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ा पराठा नहीं बनाइए, ताकि नॉर्मल सा पराठा बनाइए ताकि हैंडल हो जाए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप जंबो साइज़ के पराठे बनाइए। अभी आपको मेरा पराठा जंबो साइज़ का नज़र आ रहा है, तो अभी आप लोग अगर नए पराठे बना रहे हैं तो छोटे साइज़ का ही पराठा रखिएगा, तो ताकि आपसे हैंडल अच्छी हो जाए। अपनी आसानी के लिए आप सबसे पहले पेड़े वगैरह बना के रख लीजिएगा और उसकी छोटी छोटी रोटियां बना के रख लीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी फिलिंग भरें और जल्दी जल्दी फ्राई करें। ये देखिए पराठा हमारा जो है वो तवे पे डालने के लिए रेडी है। अब तवे को आपने अच्छे से गर्म करना है, थोड़ा सा घी लगाना है, उसको ग्रीस करना है। फिर आपने पराठा इसके अंदर बहुत आहिस्ता से डालना है और पराठे को जो है फ़ौरन आपने नहीं पलटना है। आपने देखना है जब हल्का हल्का जब पराठा पकना शुरू होगा तो ऊपर से जो है वो कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इस पराठे को पलटिएगा, पलट के आपने इसमें जो है फिर हल्का हल्का चारों तरफ से आपने घी लगाना है। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए, ये वाला पराठा आपका बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और आपने थोड़ा थोड़ा घी लगाना है और थोड़ा थोड़ा घी लगाने के साथ साथ आपने पराठे को सेकना है इस तरह से, जिस तरह से मैं पलट पलट के सेक रही हूँ, ताकि किनारे भी जो है वो अच्छे तरीके से लाल लाल सीखें। बड़ा बीच में से पराठा सिक जाता है, साइडों में से किनारे कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से आपने पराठे जो है वो सेकने हैं, दबा दबा के, हल्का हल्का घी लगा लगा के। जब एक साइड से पराठा चारों तरफ से घुमा घुमा के आप सेक लें तो फिर आप पराठा पलट लीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा घी लगा के नीचे से भी इसी तरह से लाल लाल सेकिए। ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसको आप सबसे पहले कोई कागज़ बिछाइए, उसके ऊपर आप पराठा रखिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो कागज़ में चला जाए। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप पराठा बना रहे हैं तो आपने पहले से ही जो है वो रोटी में फिलिंग लगा के आपने बेल के नहीं रखना है। इससे जो है वो आपका पराठा बिल्कुल नरम हो जाएगा और उठाते हुए टूट जाएगा। तो आप पहले रोटियां बेल के रख लीजिए। जब आप पराठा आपका एक सिक जाए तो फिर आप उसी वक्त फिलिंग जल्दी से डालिए और पराठा फैलाइए और फिर आप तवे पे डालिए। तो इस तरह से आप तमाम गरम गरम पराठे सर्व करते जाइए। तो क्रिस्पी और गरम गरम पराठा सर्व करने में ही मज़ा आता है। इसको अचार के साथ सर्व कीजिए, मीठे दही के साथ सर्व कीजिए। लाल चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड स्क्रीन पे भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो बारिश के मौसम में आम के साथ इन पराठों को बनाइए, मज़ा ही आ जाता है। आप ये वाले पराठे ज़रूर अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइएगा, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे ये आलू के क्रिस्पी पराठे। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह से अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए, घर वालों को खिलाते रहिए और दुआएं लेते रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली है तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।